गाड़ी अब हिचकोले ले रही थी, पेट्रोल खत्म हो रहा था, स्पीड कम हो रही थी। ऐसे में गाड़ी के ब्लास्ट होने के चांस बढ़ गया था। सिकंदर अपनी नहीं, निदा की फिक्र थी। वो अकेला था तो इस शख्स को भी काबू कर लेता और अब तो यहाँ से निकल भी चुका होता, लेकिन निदा की वजह से वो फंस गया था। उसे कुछ भी करके निदा को बाहिफाजत यहाँ से लेकर जाना था। निदा, आगे आओ। सिकंदर ने कुछ सोते हुए निदा से कहा। वो डरकर सिकंदर को देख लेगी। सुना नहीं तुमने? आगे आओ। सिकंदर द्वारा वो दूर निकलती बामुश्किल आगे फ्रंट सीट पर आई, जिसका डोर कहीं उड़ चुका था। हवा बहुत तेज थी। निदा सख्त घबरा रही थी। आप गाड़ी रोक देना। निदा को अभी भी समझ न आई कि वो गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे। उसके बाद सुनकर सिकंदर ने लब बीचकर एक कहर आलूद नजर उस पर डाली। मोह से खेलने का शौक है मेरा, कहते साथ ही उसने निदा को खींच कर अपने करीब किया। वो टूटी डाल की तरह उसके कुशादा सीने से जा टकराए। एक हाथ स्ट्रेनिंग पर दड़े, दूसरे हाथ से निदा को कमर से भगाकर खुद के मजीद करीब किया, क्योंकि जो वो करने जा रहा था उसमें वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था। निदा को वो बताकर गाड़ी से नहीं कूद सकता था, क्योंकि वो जान गया था कि वह बहुत ही डरपोक लड़की है। ये क्या कर। निदा उसके बेहद करीब थी। सिकंदर ने एक तिरछी नजर से जल्ली को देखा, जो उसकी सांसों के बहुत ही करीब थे। दोनों की नजरें मिली। सिकंदर ने हाथ बढ़ाकर अपनी साइड वाला डोर ओपन किया और पलक झपकते ही वो निदा के लिए वे गाड़ी से कूद गया। निदा, जो उसकी गहरी बुरी आंखों में खो सी गई थी, सिकंदर के यूं करने पर वो बेहतियार वो तवाजन खो गई, लेकिन सिकंदर ने उसे न छोड़ा। मजबूती से अपने साथ लगाए वो नीचे गिरता चला गया। निदा को उसने अपने सीने से बींचकर खुद से लगाया हुआ था। किसी कीमती मता हयात की तरह लड़खड़ाते हुए वो पहाड़ी से नीचे गिरते एक दरख्त की डाल को सिकंदर ने थाम लिया। उसे काफी चोट आई थी, लेकिन ये मामूली चोटें इस फौजी का कुछ भी बिगाड़ ना सकती थी। निदा, निदा, इधर देखो मेरी तरफ। सिकंदर ने उसको पुकारा, जिसके सीने से लगी इस पहाड़ी से लटक रहा था। दिल था कि अभी बस आने को बेताब था। निदा, तुम सुन रही हो? सिकंदर ने उसे ऊंची आवाज में पुकारा तो उसने डरकर उसके संगदिल शख्स की तरफ गर्दन उठाकर देखा, जबकि दोनों बाजू अभी भी सिकंदर के गर्दन के गिर्द मायल थे। निदा, ऊपर की तरफ बढ़ो। सिकंदर ने उसे देखते हुए कहा। निदा ने नफी में साहिल लाया और मजीद साथी से उसके सीने से लगे। लुक एट मी, कुछ नहीं होगा। सिकंदर जब से बोला। निदा को समझाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। निदा ने नीचे देखा। वो एक गहरी खाई थी। नहीं, मैं गिर जाऊंगी। बामुश्किल लफज टूट टूट कर अदा हुए। नहीं गिरोगी, नीचे मत देखो, जस्ट लुक एट मी। सिकंदर ने अभी उसे नरमी से पुकारा। निदा ने उसे डरते हुए देखा। कुछ नहीं होगा। वह लफ्जों का सैर फूंकने लगा। मुझ पर भरोसा है? धीरे से प्यार से पूछा। बेहतियार से ही निदा का सर हाँ में हिला। तो भरोसा रखो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। सिकंदर ने दिल के गहराइयों से उसे यह कहा था। उसके लहजे का यकीन था कि निदा को हौसला हुआ और वो ऊपर की तरफ मुंह करने लगे और बामुश्किल ही वो लड़खड़ाती हुई ऊपर पहुंच गई। अब नीचे झुकी वह सिकंदर को अपना हाथ बढ़ाकर उसे आने में मदद करना चाहती। सिकंदर ने उसके इस प्यारे अमर पर धीरे से मुस्कुराया। वो सिकंदर था, उसे सहारों की जरूरत कहाँ थी। वो पलक झपकते में ऊपर आ गया, जबकि निदा हैरत सदा से देखे गई, कभी अपने हाथ को कभी उसे। सिकंदर ने झटके से उसे अपने रूबरू खड़ा किया। निदा मकम्मल उसकी आगोश में आ गई थी। तुम पिद्दी सी मक्खी, मुझे खींच सकती हो? आंखों में शरारत जबकि लहजा तंजिया था। मैं पिद्दी नहीं हूँ। निदा बुरा मान गई। सिकंदर हंस दिया। निदा ने गौर से देखा। वो शख्स हंसता हुआ बहुत ही प्यारा लगता था। उसकी बुरी आंखें भी मुस्कुराती थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? सिकंदर ने उसे नोट किया तो निदा एकदम सटपटा गई। वह इधर उधर देखने लगी। आप वहां कैसे पहुंचे? अपनी जुर्म मिटाने को निदा ने सिकंदर का ध्यान अपनी तरफ से हटाना चाहा और यही वो गलती कर गई। सिकंदर को फिर से वो सब याद करवा दिया। वो यकदम संजीदा हुआ और अब उसकी आंखों में सहत कहर था। मैंने मना किया था ना कि मरियम से दूर रहना, फिर क्यों नहीं मानी मेरी बात? सिकंदर ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। वह सख्त घबरा गई। मरियम का नाम सुनते ही निदा का दिल सहत दुखा था, जिसने दोस्त होकर उसे गुंडों के हवाले कर दिया। सिकंदर के बढ़ते हुए कदमों से वह सहत डरी सहमी सी पीछे उड़ती उठती गिरती पलके फिर से सिकंदर के गुस्से को कहीं पर थपकी देकर सुलाने लगे। प्लीज, मुझे नहीं पता था कि वो। निदा रो दी। चुप, एकदम चुप। रोकर तुम सजा से नहीं बच सकती। सिकंदर ने अपनी उंगली उठाकर गुस्से से वार्न किया। वो सहमे भी रोती हुई आंखों से सिकंदर को देखने लगी। भीगी पलके, आंखों में नमी। एक बार फिर वो नर पड़ गया। आप मुझे मारेंगे सर रेहान? निदा मासूमियत की हर हाथ तोड़ करते हुए सिकंदर से पूछा तो सिकंदर मजीद सहती बरकरार न रख सका, क्योंकि वह बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन छोटी सी लड़की के आंसू से तकलीफ दे रहे थे। अपने आंसू पूछो, सिकंदर ने कदरे नरम लहजे में कहा तो वह सू सू करती आंसू साफ कर गई। न जाने अब हम किस जगह पर हैं? वो ज़रेला बड़बड़ाया। ये एक पहाड़ी है और हम यहाँ पर पहाड़ी पर। तुमसे पूछा नहीं? सिकंदर से डपटा। ये अब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस मुश्किल में सिर्फ तुम्हारी वजह से फंसा हूं मैं। सिकंदर के गुस्से से कहने पर वो फिर रो दी। ठीक है, ठीक है, रोना बंद करो। सिकंदर ने अपने जज्बू पर बंद बांधते उसे नजरें हटाई। आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं सर? वह मनमनाई थी। अच्छा चुप कर जो, ये रोना तो बंद करो यार। वो चीख रहा था उसके रोने से।
अब आप डांटेंगे तो रहूंगी बिना। वो नीचे वाला होंठ बाहर निकालकर बोली थी। स्कंदर को देखते ही रह गया था। अच्छा नहीं डांटा। स्कंदर के कहने पर निदा की जान में जान आई। थैंक यू सर रेहान, आपने मेरी जान बचाई। निदा ने तशकर से उसके सामने आते हुए कहा, खबरदार जो अपनी जगह से कोई हिला तो। किसी सख्त मर्दाना आवाज पर वो दोनों चौंके। निदा तो यकदम उछली ही थी। फौरन स्कंदर के करीब आई, आंखों में वहशत थी। कौन हो तुम? स्कंदर ने भी साहती से पूछा। इतने में 4-5 और बंदे भी वहां पर आ गए थे। उनके हाथ में बंदूकें थी। हमारे इलाके में खड़े होकर हमसे पूछते हो कौन है हम? वह पठान वाले अंदाज में बोलता स्कंदर के 14 तबक रोशन कर गया। यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस चुका था। निदा घबराई से स्कंदर का बात साथी से थमे खड़ी थी, जबकि स्कंदर वहां पर मौजूद इन सब की हरकत व सकनात से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग किसी कमाश के हैं। चलो उन्हें सरदार के पास लेकर चलो, उनका लीडर बोला और उन्हें चलने को कहा। स्कंदर ने खामोशी से उनके साथ हो लिया, जबकि निदा ने उसे साथी से दबोचे रखा था। वह सह डरी थी। सिकंदर से ही उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। सिकंदर के लिए वो 5 की तादाद ज्यादा ना थी। वह 2 मिनट में उन पर काबू आ सकता था, लेकिन ये इलाका उनका था और वो इस इलाके के लोगों पर हाथ उठाकर यहाँ पर दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। उसे प्लानिंग के मुताबिक काम करना था ताकि यहाँ से वो निदा को लेकर बाहिफाजत निकल सके। निदा एक बार घर से फिर गायब थी और ये बात नौफल जान गया था कि निदा ही वो लड़की है जिसे मरियम ने इस्तेमाल किया। रजा मरियम को ब्लैक रूम में कैद कर चुका था। नौफल निदा और सिकंदर को लेकर बहुत ही परेशान था, क्योंकि सिकंदर से वो मसद से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, जो कि नाकाम हो रहे थे। माहिर मसद से इधर से उधर चक्कर काटे थी। वो यहाँ से जाने का प्लान काट चुके थे, लेकिन दिल था कि बार बार बेईमान हो रहा था। अब यहाँ का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ जाता तो खुद को बेबस पाती। यकदम दिल घबराने लगा तो रूम से बाहर आ गई। डाइनिंग रूम में महफिल सजी हुई थी। नूर और हूर दोनों हंसी मजाक करती। सरबत आंटी और फरवा आंटी भी वहीं पर थी। माहिर को एक मुकम्मल फैमिली लगी। नूर और हूर दोनों ने आज कॉलेज से छुट्टी की थी। आज उनकी बाबा शाहवेज की बर्थडे थी और वो वही प्लान कर रहे थे कि कैसे विश करें शाहवेज को। अरे माहिर बेटा, वहां पर क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। फरमा आंटी ने दरवाजे पर खामोश खड़ा देखा तो बुला लिया। माहिर मुस्कुराती हुई अंतर के जाना पड़े। हूर ने मुंह बनाया। चलें भाभी, आप बताएं हम बाबा को आज बर्थडे कैसे विश करें? कोई अलग सा स्टाइल बताएं। नूर ने माहिर को भी बातों में शामिल किया, जबकि हूर ने गुस्सा जब्त किया। माहिर के चेहरे पर एक तारीख सा साया लहराया। बाबा? माहिर सोच में पड़ गई। आज तक भी बाबा से खुद बात तक ना की थी तो बर्थडे क्या विश करती है? आप बहुत लकी हैं, आपके बाबा आपके पास है। माहिर गमगीन हो गई तो एक लम्हे को हाल में खामोशी छा गई। अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते मायूसी वाली। यह घर आपका भी है, उस घर में रहने वाले भी। खुद को अकेला मत समझे। सरबत आंटी ने माहिर को प्यार से समझाया। कौन सी लोकेशन है? नौफल मुसस्सिफ वहां उनके सर पर खड़ा था। वो जल्द अज सिकंदर तक पहुंचना चाहता था। लास्ट टाइम जो लोकेशन कनेक्ट हुई थी उसके तासुफ से नोवल इंफॉर्मेशन निकलवा रहा था। सर इलाका गैर, सर वो पठानों का इलाका है, वहां तक पहुंचना मुश्किल है और पहुंचने के बाद वहां से निकलना नामुमकिन। वहां से इंफॉर्मेशन दी गई। वो वहां कैसे पहुंच गए? नौफल हैरान था। सर जहां सिकंदर सर की लास्ट लोकेशन मिली है वहां से करीब वो इलाका शुरू होता है और वो कहाँ तक फैला हुआ है कोई नहीं जानता। बस दुआ करें सर सिकंदर इस इलाके में ना पहुंचे, वरना बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। वो खुद भी परेशान हो गया था। हमें वहां पर जाना चाहिए, उन्हें हमारी जरूरत होगी। मेरी बहन है वहां, हमें जाना होगा। नौफल खुद कलामी से कहता परेशान लगा। सर आपको सर सिकंदर पर भरोसा नहीं कि आपको उनकी काबिलियत पर शक है? रजा के बोलने पर वो दोनों चौंके। नहीं, कोई शक नहीं, उससे ज्यादा भरोसा है, लेकिन इस वक्त वो मुश्किल में है और उसे हमारी जरूरत है। हमें जाना चाहिए। नौफल तफसील से बोला। सर आप इमोशनल हो रहे हैं। आप जानते हैं इस वक्त आपकी यहाँ पर कितनी जरूरत है। ये केस अभी चल रहा है, हमने दुश्मनों के दुम पर पाँव रखा है। वो चुप तो हरगिज नहीं बैठेंगे। ऐसे में आपका होना बहुत जरूरी है, आगे जैसे आप मुनासिब समझे। नौफल खामोश हो गया, क्योंकि रजा सही कह रहा था। सिकंदर या नौफल में से यहाँ पर किसी एक का होना जरूरी था। कर्नल से भी तमाम ब्रीफिंग के लिए उसका यहाँ पर होना इंतहाई जरूरी था, पर दिल था कि निदा को लेकर परेशान था। वो छोटी सी मासूम सी लड़की नौफल को बहनों की तरह थी। रजा ने आगे बढ़कर नौफल को थपके दिए। अल्लाह पर भरोसा रखें, सब बेहतर होगा। रजा के अल्फाज से नौफल के दिल को ढारस बंद आए। आमीन दिल से आवाज निकली जो अर्श तक पहुंचे। सिकंदर और निदा इस वक्त बड़े से मैदान में खड़े थे। उनके कबीले के लोग वहां पर जमा हो चुके थे, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे, जैसे सब यहाँ पर तमाशा देखने आए हो। निदा ने एक लम्हे के लिए सिकंदर के बाजू का ना छोड़ा। वो बहुत ही डरी सहमे थी। सिकंदर अंदाजा लगा चुका था यहाँ ताकत से नहीं दिमाग से जंग लड़नी है। बाअदब बाहोशार सरदार रुस्तम आ रहे हैं। दरबारी ने बुलंद आवाज में सबको होशियार किया। ये कौन है?
निदा की हैरत से आंखें खुल गई। बड़ा सा डंडा हाथ में उठाए, कांधे तक आए हुए सफेद बाल, लंबी घनी मूछें, सफेद शलवार कमीज पर पेशावरी पासवर्ड और पेशावरी चप्पल, वो बड़ी बड़ी खूनहवार आंखें, जिन्हें देखा तो निदा सत घबराई। हाँ, हशमत, बोलो क्या माजरा है? रो बदबे से आवाज में वो शख्स बोला। स्कंदा को लगा जैसे किसी ड्रामे की शूटिंग हो रही है, लेकिन ये ड्रामा नहीं, हकीकत है। वो देखने में जोकर नहीं, लेकिन हकीकत में हर कानून से बालातर थे। यहाँ सिकंदर अपना असल तारफ भी नहीं करवा सकता था। फौजी, पुलिस, कानून से ये लोग छुप कर यहाँ पर आए थे। ऐसे में उन्हें यह पता लगा कि सिकंदर सीक्रेट एजेंट है, तो वो शायद कुछ भी बिना सुने सीधा सजा सुना देते। आली जहाँ, ये दोनों लड़का लड़की हमारे इलाके में बगैर इजाजत के घुस आए हैं। कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ इलम नहीं। हाशमत ने गुस्सीले लहजे में कहा। कौन हो तुम? सरदार ने तीखे अंदाज में पूछा। हम मुसाफिर हैं, रास्ता। और ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? सिकंदर के जवाब से पहले सरदार का एक और सवाल दागा गया। सिकंदर ने लब पीछे, खुद तो कुछ भी कहने से बाज रखा। ये हमें जबरदस्ती लेकर आए हैं और सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद किया जा रहा है। हमें यहाँ से जाना है। अब सिकंदर से मजीद सब्र का दामन ना थामा जा सका। रुको लड़के, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। सरदार की रोकदार आवाज सिकंदर के कदमों को रोके। सरदार के साथ एक और नौजवान आगे खड़ा हुआ, जो कि गहरी नजरों से निदा को देखने लगा। निदा मजीद सिकंदर के पीछे छुप रहे थे। ये इस कबीले का असूल है, एक बार जो यहाँ आ जाए वो वापस नहीं जा सकता। ना तुम, ना ये लड़के। कड़कदार आवाज गूंजी। ना ही मैं आपके कबीले का हूँ और ना ही मुझ पर आपके असूल लागू होंगे। सिकंदर अपने असूल पर जीने वाला इंसान है, किसी दूसरे के नहीं। सिकंदर का साफ लहजा सबको दम बहुत काट गया। तभी निदा ने सिकंदर का कंधा हिलाया। ये सिकंदर कौन है? धीरे से कान में घुसकर पूछा। सिकंदर ने मुड़कर कहर आलूद नजर निदा पर डाली। तभी सरदार फिर से बोला। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो अकेले जा सकती हो। ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी। हम उसका निकाह शादी से करेंगे। साथ खड़े नौजवान के कंधे पर हाथ रखते अक्कर से कहा। वो नौजवान खुश हो गया। लो, अब ये शादी कहाँ से आगे बीच में? निदा को अचंभा हुआ। सिकंदर ने सर झटका। शादी लड़की नहीं, लड़का है। वो जो सिकंदर के साथ खड़ा है, तुम्हारे साथ निकाह फिक्स कर रहा है। क्या ख्याल है? सिकंदर ने उसके नॉलेज में इजाफा करने के साथ ही तन से राय मांगे कि क्या हो गया है आपको? निदा सामने से नौजवान को देखकर जुड़री ली और सिकंदर के जाना मुड़ी। आपको मेरे लिए ये जंगली लंबे बाल वाला लड़का नुमा लड़की ही पसंद आना था और कोई नहीं मिला था? निदा हल्की से घबराते हुए बोली। कबीला बड़ा पड़ा है, बोलो, बल्कि हुक्म करो। सिकंदर ने जिद किया। तोबा है आपसे, बंदा कोई पढ़ा लिखा वेल एजुकेशन प्लस फौजी ढूंढ सकता है, ना कि ये जंगली वाला झंझारपुर। निदा ने दांत पीसते हुए हफ्के से कहा। इनडायरेक्टली मुझे कुछ कहना चाह रही हो तुम? सिकंदर ने उसे नजरों के सामने लेते हुए कहा। निदा सिकंदर की नजरें पजल होने लगे। दिल फिर से धड़कने लगा। ये तुम दोनों क्या गुटर मुटर कर रहे हो? हशमत ने गुस्से से इन दोनों को देखा, जो इन सब को, इनके सरदार को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे थे। सरदार, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। सिकंदर ने बामुश्किल निदा के मासूम चेहरे से नजर हटाई। कि आप मुसलमान हैं? अचानक से वापस सब गुस्से में आ गए। तुम्हारा दिमाग खराब है लड़के, जो ये उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो? हशमत ने बदूंग तानी। मेरा सवाल अभी भी वही है। सिकंदर बिना डरे बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब यहाँ मुसलमान हैं। सरदार ने गुस्सा जब्त करते हुए दांत पीसते हुए कहा। फिर तो आपको यह भी पता होगा कि निकाह के ऊपर निकाह जायज नहीं। बड़े पुरस्कून अंदाज में कहा। धड़कते दिल के साथ निदा ने सिकंदर के पुरस्कून चेहरे पर खोजना चाहा। क्या कहना चाहती हो तुम? सरदार ठटका। ये लड़की जिसके निकाह की आप बात कर रहे हैं ना, शादीशुदा है और निकाह के ऊपर निकाह नामुमकिन है। तुम झूठ बोल रहे हो। साथ का नौजवान आग बगोला हुआ। सिकंदर ने एक गोली उस शख्स को नवाजा और निदा का हाथ में वहां से निकलने लगा। ठहरो, सरदार घुराया। सिकंदर फिर रुका। अब इस मुच्छू को क्या तकलीफ है? ये जाने क्यों नहीं दे रहा? निदा जी चाह गई थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसका निकाह हुआ है? सरदार अब फार्म में आ गया था। कबीले वालों में चेम मंगोलियां शुरू हो गई थी। सरदार और सिकंदर आमने सामने थे। वो शादी शख्स भी सरदार के हम कदम था। हम हनीमून पर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी खाई में जा गिरी। पाप मुश्किल हमने जान बचाई। सम्मान के साथ निकाह के पेपर भी गाड़ी के साथ ही ब्लास्ट में उड़ गए। आप अपने आदमियों को बेचकर चेक करवा लें, शायद कुछ टुकड़े मिल जाए। सिकंदर ने वहीं पर खड़े खड़े कहानी कर दी। अब वो आंखों ही आंखों में ये बात करने लगे। मतलब ये लड़की तुम्हारे निकाह में है? उस हशमत ने दोबारा तस्दीक की। हाँ हाँ, क्या अब लिख कर दो? सिकंदर ने गुस्से से दांत पीसते हुए घुराते हुए कहा। हाँ, लिख कर तो देना पड़ेगा। सरदार ने मूंछों को ताव दिया। सिकंदर के उस बात पर कान खड़े हुए। क्या मतलब? ठंडे ठार लहजे में दराज किया। निकाह के ऊपर निकाह जायज नहीं, लेकिन किसी और के साथ। अगर ये लड़की तुम्हारे निकाह में है तो तुम्हारे साथ दोबारा निकाह जायज है और तुम उसके साथ दोबारा निकाह करके साबित कर लोगे कि ये तुम्हारी बीवी है। हशमत ने सिकंदर का भरपूर घेर लिया। क्या बकवास है? सिकंदर का गुस्सा आ गया। ठीक है,
अगर तुम नहीं काट सकते तो मतलब तुम झूठ बोलते हो। फिर इस लड़की से मेरा नकाह होगा। इस शाजी ने हाथ बढ़ाकर निदा की कलाई पकड़ने जाए, लेकिन उसके बढ़ते हुए हाथ पर स्कंदर का हाथ अपना दबाव डाल चुका था। निदा का चिड़िया जैसा दिल बेतासा धड़क उठा था। माही गाड़ी में बैठी ड्राइवर को अभियान के ऑफिस का बोलकर सोचों में गुम थी। वो अपनी बीजान के लिए बहुत ही परेशान थी। वो बीजान से मिलना चाहती थी, लेकिन सब कुछ नामुमकिन लग रहा था और वह यहाँ किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए जाने का फैसला किया। पर जाने से पहले एक नजर अभियान को देखना चाहती थी। बामुश्किल सर्वतांडी से जांच लेकर वह करीबी मार्केट का क्या कर निकली थी और अब ऑफिस के गेट पर खड़ी शशोपंच का शिकार थी कि अंदर जाए या यहीं से रफू चक्कर हो जाए। बहुत सोचा और कदम खुद ब खुद अंदर की जाना पड़े। नंबर डायल किया जा चुका था, कॉल जारी थी और फोन उठा लिया गया। नवाब अभियान परवेज खान, आवाज में रो पा दबदा गुराहट थी कि लम्हे को अभियान चौंका। नंबर दोबारा देखा, उसकी छठी हिस्से उसे खबरदार किया। क्या हुआ, शाम सो गया क्या? मजीद गुल अफशाई हुए। कौन? समर का स्वाद आगा। मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। नवाब आपकी बार गुस्सा पूरी आवाज कान से टकराए तो एक धीमी सी मुस्कुराहट अभियान के लबों को छू गई। आफ्ताब अली शाह, लहजा एकदम बदला। हाँ आफ्ताब अली शाह, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे अच्छी तरह जान लो। लहजे में अभी गुराहट थी। जानता तो बहुत अच्छी तरह हूँ आपको। अभियान ने चेहरे के साथ टेक लगाते पुरस्कून होते हुए कहा, लेकिन शायद आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते। आपकी बार अभियान का लहजा थोड़ा सर्द हुआ था। तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारी फैमिली को भी। 2 खूबसूरत बहनें हैं तुम्हारी। आफ्ताब अली शाह, अभियान गुस्से की आरी इंतहा पर था। ना ना बच्चे, इस खेल को ना खेलना। पुराना खिलाड़ी हूँ इस खेल का। आफ्ताब अली शाह ने तर्ज किया। आफ्ताब अली शाह उर्फ पाशा, बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेचना और उनसे भीख मंगवाना, लड़कियों को बेपारी, ड्रग्स स्मगलिंग का बादशाह। 16 से ऊपर पुलिस केस में मलवज। आज तक पुलिस पहुंच नहीं सकी तुम तक बिना सबूत के, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है जो तुम्हें सीधा फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। अभियान ने गुस्सा जब्त करते संभल कर वार किया। अभियान के सर्दोस्पार लहजे में किए गए अल्फाज आफ्ताब अली शाह पर बम बनकर फूटे। कुछ लम्हे तो वो बोल ही ना पाया। क्या क्या चाहती हो तुम? आफ्ताब अली शाह का लड़खड़ाया हुआ लहजा अभियान के चेहरे की मुस्कुराहट को वापस ले आया। आपकी बार खड़ा हुआ ऑफिस की विंडो से बाहर देखने लगा। आफ्ताब अली शाह, एक डील करते हैं, क्या ख्याल है? अभियान प्लानिंग कर चुका था कि उसे क्या करना है। कैसी डील? आफ्ताब अली शाह चौंका हुआ। तुम्हें बेटी चाहिए, मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। आफ्ताब अली शाह फौरन हमें बढ़ गया। फोन बंद हुआ। अभियान मुस्कुराता हुआ मुड़ा, लेकिन एकदम ठटक गया। आंखों में डेरों आंसू लिए वो दुश्मन जान सामने कर दिए। आंखों में बेइंतहा बेइतबार थी। अभियान का दिल को कुछ हुआ। बिना कुछ किए हुए अपने कदमों पे वापस मुड़ी। अभियान को होश आया तो वो उसके पीछे लपका। वो ऑफिस की बिल्डिंग से निकलकर रोड पर आ चुकी थी। अभियान उसके पीछे भागा। रुको, करीब जाकर बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। उसकी आंखों में आंसू अभियान को तकलीफ दे रहे थे। हाथ पर आकर गाल पर आए हुए आंसू साफ किए तो माहिर ने झटके से अभियान का हाथ पीछे किया और शाकी नजरों से घूरा। माहिर का अभियान का हाथ झटकना अभियान को सख्त नागवार गुजरा। कलाई से थामकर वो उसे अपनी गाड़ी तक लाया और जबरदस्ती गाड़ी की फ्रंट सीट पर पटा। माहिर रोई जा रही थी, लेकिन अभियान से सख्त ताइफ था। वह आहट की सारी बात सुन चुकी थी और अभियान ये जानता था कि वो सख्त गलतफहमी का शिकार हुई थी और अभी सी वक्त उसकी गलतफहमी दूर ना की तो वह पागल लड़की कुछ भी कर सकती थी। गाड़ी ड्राइव करते थे शाहबेज को कार मिलाई। अंकल, मेरा आज बहुत जरूरी काम है तो आज मैं घर नहीं आ सकूंगा, अब संभाल लेना। सलाम दुआ के बाद सीधा अभियान मुद्दे पर आया। माही के कान खड़े हुए। अगर घर नहीं लेकर जा रहा तो कहाँ? जी हैरत है, यह बहुत जरूरी काम है जो निपटाना है। एक गहरी नजर माही पर डालने के बाद सामने विंडो स्क्रीन पर देते हुए काल बांध के, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? बिल्लाह हिम्मत करके माही ने डरते डरते पूछ लिया। वहीं जहाँ तुम्हें होना चाहिए, सवाल लहजे में जवाब दिया। मतलब? माही का दिल बहुत ही सख्त घबराया। थोड़ी देर में सारे मतलब तुम्हें समझ आ जाएंगे। लहजा अभी सरता। माही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। देखें, आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। आप मुझे बाबा साईं के पास रोना फिर से छोड़ो। खबरदार जो एक आंसू भी बहाया तो। अब अभियान ने रूह मोड़कर गुस्से से उसे कहा तो वो फट से आंसू साफ करने लगी। इस वक्त उसे सिर्फ खौफ आ रहा था। वो वापस वही दलदल में नहीं जाना चाहती थी जहाँ से वो बामुश्किल जान बचाकर निकलते। पलट कर एक नजर अभियान को देखा जिसका चेहरा अब इस पार था। वो कोई अंदाजा ना लगा सकी। उसे खुद को परसकून रखना था और किसी भी तरह करके उसे यहाँ से निकलना था। गाड़ी इस वक्त सुनसान इलाके में से गुजर रहे थे। माही ने सारी इमोशंस एक तरफ रखकर खुद को नॉर्मल किया और अपने शैतानी दिमाग को काम पर लगाया। अचानक ही माही का सांस रुकने लगा और खांसी का दौरा पड़ा। अभियान एकदम घबरा गया। एक हाथ से स्ट्रिंग थामे माही को थपकी दी। फिर खांसी मजीद बढ़ती जा रही थी। मजबूरन अभियान को गाड़ी रोकनी पड़ी। उसे थपकियां देने लगा और इंतहाई परेशान हो गया था माही के लिए। माही, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अभियान ने उसका चेहरा अपने हाथ में लिया। माही की आंखें बंद हो रही थी। मुझसे सांस नहीं, घुटन
बामुश्किल माहिर बोली। फोन से बेशतर अभियान खुद भी बाहर आया और माहिर को भी बाहर निकाला। उसे खुद के साथ लगाए वो बेहद परेशान था। पानी। माहिर ने आधी खुली आंखों से पानी मांगा। अभियान फौरन गाड़ी का दरवाजा खोले आगे बढ़ा, पानी की बोतल निकाले। वो पलटा लेकिन कंग रह गया। करीब ही घने दरख्तों पे उसकी नजर पड़ी, लेकिन उसका दिमाग ये सब तस्लीम ना कर पा रहा था कि माहिर उसे धोखा देकर इन घने जंगलों में बाज किया। पानी की बोतल गुस्से से जमीन पर पड़ी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गुस्से की आहरी हाथ को छूता हुआ वो इस तरफ देखता हुआ दांत पीस गया। खबरदार, जो मेरी बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया तो हाथ तोड़कर रख दूंगा। सिकंदर ने गुस्से से शास्त्री का हाथ झटका। ये बीवी है मेरी, और किसी भी तरफ आंख उठाकर देखा, आंखें नोच लूंगा मैं उसकी। सिकंदर गुस्से से दारा वहां पर मौजूद सभी को सांप सूंघ गया। नकाह की बात है ना, ठीक है, पलवाई मौलवी को अभी होगा हमारा नकाह, उसके बाद हमें यहाँ से जाने को कोई भी नहीं रोकेगा, समझिए आप सब। सिकंदर ने गुस्सा व जब्त से कहा। एक पल के लिए तो निदा भी सैम से गई थी, लेकिन नकाह के फैसले पर हैरान होती सिकंदर को देखने लगी। वो बोलना चाहती थी, लेकिन सिकंदर के गुस्से की वजह से मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। ठीक है, निकाह के बाद तुम यहाँ से इस लड़की को लेकर जा सकती हो। सरदार ने बहुत ही सोच समझ कर फैसला सुनाया, और जो दरबार लगा था वो 5 मिनट में वहां से गायब हो गया। एक कदरे हाल बेहतर घर में सिकंदर और नीता को लेकर गए। वहां पर तकरीबन तमाम गार्ड हंसता हारते। एक कमरे में आते ही नीता ने सिकंदर की तरफ देखा और लाभ पीछे। मैं आपसे नकार नहीं कर सकती, बामुश्किल बोली। सिकंदर ने कहर आलूद नजर से नीता को देखा तो वह सर झुका गया। तो ठीक है, उस शादी से कर लो, वैसे भी मर मिटा है तुम पर। सिकंदर ने गुस्से बड़े तंज के साथ तीर चलाया। हरगिज नहीं, निदा तर भी तो गई थी, क्या कोई और तरीका नहीं है? आप तो फौजी है ना, सबसे लड़के मुझे यहाँ से लेकर जा सकते हैं ना? निदा ने करीब आकर मासूमियत से सिकंदर से पूछा। जहाँ उसकी मासूमियत सिकंदर को बली लगी, वहीं उसके अल्फाज सिकंदर को फिर से गुस्सा दिला गए। हाँ, है एक तरीका, हम फौजी हैं, लड़के लड़के गाजी होते हैं या शहीद। यहाँ गाजी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तादाद में बेहिसाब है। दूसरा, बच्चे बूढ़े और औरतें हैं यहाँ, और फौजी नाहितों पर वार नहीं करते, जबकि यहाँ सब गलत हैं, मैं भी नहीं। चांद गलत लोगों की वजह से मैं यहाँ पे फौजी घड़ी दिखाकर सिर्फ अपनी नहीं तुम्हारी जान भी मुश्किल में डाल दूंगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो निदा, बाजू से पकड़ कर होते करीब क्या, शहीद होकर तुम्हें उनके हवाले करने से बेहतर है अपने हाथों से तुम्हें मार डालो। सिकंदर के गुस्सीले लहजे पर निदा ने लजरती पलकों से उस जनूनी को देखा। कितने रूप हैं उसके। मुंह फेरते हुए सिकंदर ने निदा का हाथ झटका और बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। रुके। निदा के पुकार ने सिकंदर के कदमों को रोका, पर पलटा नहीं। मैं तैयार हूँ नकाब के लिए, दरख्त दिल के साथ कहा। सिकंदर पलटा और तमसर से गर्दन हिलाई, उसके करीब आया। इस नकाब को दिमाग पर सवार मत करो, जिस तरह हो रहा है ना वैसे खत्म हो जाएगा, सिर्फ तुम्हें यहाँ से बाहिफाजत निकाला है, डेट्स इट। कहते हुए निदा की आंखों में झांका, जहाँ पर सिकंदर को दर्द महसूस हुआ। सिकंदर ने नजरें फैली। उस छोटी सी लड़की के आगे हारना नहीं चाहता था, जो उससे काफी छोटी थी, लेकिन सिकंदर के दिल की दुनिया को हिलाने की ताकत रखती थी। थोड़ी देर में मौलवी आया और उनके निकाह का फरीजा सा इंजाम दिया पाया। एक अजीब से एहसास ने दोनों को घेर लिया। निदा के दिल की धड़कन अजीब ही लेपा धड़कने लगी। सिकंदर रेहान। निदा को सिकंदर का पूरा नाम आज पता चल गया था। कबूल है कहते दिलो दिमाग पर छा गया। मोहब्बत के जज्बे बहुत ही मुंह जोर होते हैं। वह अमरू को कहाँ पर देते हैं, अमीरी गरीबी के फर्क को कहाँ समझते हैं, बस अपना आप दिखाते हैं और छा जाते हैं। जहां दिल की दुनिया में नया मोहब्बत का अछूता एहसास जागा, वहीं बस सिकंदर के अल्फाज ने उसे वापस होश की दुनिया में ला पठा। ये नकाह वो यहाँ से निकलते खत्म कर देंगे। एकदम से दिल बेचैन हुआ था उसका। दिल किया वो यहाँ से जाए ही ना। वो सिकंदर को बस अपनी नजरों के सामने रखना चाहती थी। बाजी अंदर आ जाओ, खाना खा लो। एक लड़की नकाब में निदा से मुखातबी वो सेंस से रूम के अंदर चले गए, जहाँ पर सिर्फ औरतें थी, हर उम्र की। सभी बड़े एहतियात से निदा को देखने लगी। बाजी तुम्हें तो चोट भी लगी है और कपड़े भी खराब हैं, आओ मैं तुम्हें कपड़े दूं। वो चहकती हुई बोली। रजो तेरी जुबान बस कैंची की तरह चलती है, खाना दे उसको, बेचारी कब से भूखी है, एक बूढ़ी औरत ने कहा। गर्मा गर्म खाना देखकर निदा को भी यकदम खाने का एहसास जागा और बिना हिचकिचाहट के खाने बैठ गए। खाने से कैसी पर्दादारी और शर्म हया शेर होकर खाना खाया। फिर वही लड़की अंदर ले गई और अपने कपड़े निदा को दिए। वो भी निदा की ही हम उम्र थे, तकरीबन यहाँ छोटी होगी। निदा अंदाजा लगा सके। बाजी तुम बहुत खूबसूरत हो, वो लड़की हसरत से बोले। तुम भी बहुत ही प्यारी हो। सामने से वो लड़की निदा को बहुत ही बाई थी, लेकिन आप जितनी नहीं हो ना। वह अफसुदा वरना साईं आपको पसंद ना करते। बेध्यानी में मुंह से निकला तो निदा चौंकी। वह हैरत से छोटी को लड़की को देखा। मतलब तुम इस मुच्छर से तुम इस इतने बड़े को पसंद करती हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम ये सब? निदा को बेइंतहा हैरत हुई। 14 साल की हूँ मैं, बहुत फर्ज से बोली। और बाजी बचपन से हम साईं के नकाह में है, लेकिन वो रुखसत नहीं करवाता। अब फिर वो अफसुदा हो गई। उसकी बातें सुनकर निदा का सर हकीकत में चकरा गया। बचपन का नकाह? ये कौन सा इलाका है? कौन लोग हो तुम? यार बचपन में कैसे नकाह?
बाजी जी, हमारा कबीला बाकी कबीलों से बहुत अच्छा है। हमारे कबीले के साथ जो कबीला आबाद है ना, स्याह कबीला, वो बहुत जालिम और बेरहम है। वो तो किसी लड़की के साथ अच्छा सलूक नहीं करते और बगैर नकाह के ही। अच्छा बस करो, हमें जाना होगा अब यहाँ से। निदा ने जुटरी ली, उसकी बातों पर उसे मजीद बात करने से रोका। बाजी, इतनी शाम हो गई है, सरदार साईं तो नहीं जाने देंगे। आप तो सिया कबीले के लोग घस बस करेंगे। हमारे कबीले ने तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो बहुत ताकतवर है। रजिया उर्फ रजो फिर से शुरू हो गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दोनों चौंकी। अरे रजो, आ जाओ बाहर। अब बाहर से बेबे की आवाज आई। अच्छा बाजी, मैं चली, अपना ख्याल रखना। रजो ये कहकर चबक से बाहर निकल गई थी। निदा वहीं पर सर पकड़कर बैठ गई थी। उसे घर वालों की फिक्र सिता रही थी। क्या कर रही होंगे वो, हर जगह ढूंढ रहे होंगे, सब परेशान हो गए। निदा का दिल अचानक घर जाने के लिए बेचैन हुआ। तभी दरवाजा खुला और सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। सिकंदर को देखकर निदा का दिल यकबारगी से धड़का। जड़ से बैठ से खड़ी हो गई। सिकंदर ने दरवाजा अच्छी तरह से लॉक किया और फिर विंडो की तरफ बढ़ा, उसका जायजा लिया। यह इलाका वाकई खतरनाक था। वो यहाँ से निकल जाता, लेकिन वो इन कबीलों के चक्कर में फंस कर वो कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। इसीलिए अली सुबह निकलने का प्लान किया। परेशान वो निदा के लिए था। हम घर का, निदा ने करीब आते हुए धीरे से कहा। निदा, फिलहाल कोई बहस नहीं, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत थक गया। उसे भी सुकून करने दो और खुद भी थोड़ा सुकून करो। इंशाल्लाह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। छोटे से सोफे पर बैठे हुए सिकंदर ने कनपट्टियों को छुआ। सिकंदर की पापा निदा ने पूरा सा मुंह बनाया, आंखें नम हुई, लेकिन बिना कुछ बोले हुए जाकर चापर पर बैठी जो पलंग नमा थी। सिकंदर ने एक उचटती हुई नजर उसके फूले हुए चेहरे पर डाली और आंखें मूंद कर सोफे के साथ टेक लगाई।